हेलो नमस्कार साथियों। पीकेजी के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सीईटी का 22-23 अक्टूबर वाला पेपर लेके आऊँ दोस्तों। इस क्लास से दोस्तों आपके 100% आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। नया जीके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये एक क्लास दोस्तों आपके सब टॉपिकों पर भारी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके राजस्थान का परिचय, अभिलेख, सभ्यता, पर्यावरण और एकीकरण और दुर्ग के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने इस क्लास के अंदर सिलेक्ट किए हैं। और लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न जो इस क्लास के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से आपके दोस्तों 10-15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सीटी के पेपर में आपके 22 और 23 अक्टूबर को छपने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा ध्यान से देखना। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को ज्वाइन करा है वो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को करना ऑन, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा दुर्ग जो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में है। कुंभलगढ़ का है, नाहरगढ़ का है, रणथंभौर का है या गागरोन का है। तो जल दुर्ग की श्रेणी में अपने गागरोन का दुर्ग ये आता है दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और गागरोन दुर्ग आपसे पूछे एग्जाम में कहाँ पे है, तो ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पे दोस्तों, गागरोन दुर्ग क्या आपके झालावाड़ में, क्या आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जयपुर को आपके डॉक्टर सीवी रमन ने दोस्तों गौरव का द्वीप कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा है कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका सीवी, मालव, विराट है या अवंती। फटाफट से सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि चित्तौड़ के जो आसपास का जो आपका एरिया है, क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया है। तो दोस्तों आपके चित्तौड़ का जो आपका एरिया है उसको सीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चित्तौड़ का जो आपका भूभाग है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको सीवी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी बच्चों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस एक कडपन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से आपके जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप कौन से ऑप्शन को लॉक करिए, तो ये आपकी सभ्यता हो जाएगी आपकी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों इसे आपके जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि जोते हुए जो खेत के आपके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में, ये किस और मिले, यानी कौन सी दिशा में मिले हैं, कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में है, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके किसने की दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना गोपाल लाल कोटिया ने की, नाथूलाल ने की या नैनूराम शर्मा ने की। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आपके क्या है, नैनूराम शर्मा हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो, डी ऑप्शन को आप फटाफट से करेक्ट कर दो। अगला प्रश्न देखिए। मान के चलो दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को सही करिए हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, शानदार है। और आपका जो एग्जाम है बिल्कुल हूबहू इसी क्लास से आपकी बनने वाला है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी से हुआ है, नानसा से हुआ है, बरनाला से हुआ है या मंडोर से हुआ है। वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख पूछे कहाँ से हुआ है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर है। तो देखिए सभी का एकदम सही आंसर आया, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गोसुंडी का अभिलेख, ठीक है। ये ऑप्शन को लॉक कीजिए। आगे चलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़, सिवाना, जालौर या रणथंभौर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। नौलखा दरवाजा के नाम से किसे जाना गया है, तो ये जाना गया आपके रणथंभौर के, ठीक है। रणथंभौर है ना, इसको आपके नौलखा दरवाजा के नाम से जाना गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। यानी जो आपका राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ठीक है, उसका श्रेय हम किस व्यक्ति को देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देंगे, जवाहरलाल नेहरू को देंगे या माउंटबेटन को या हीरालाल शास्त्री को। ये प्रश्न तो भैया आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया है, तो ध्यान में रखना, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न पढ़िए कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म है दोस्तों जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। उस ऑप्शन को आपको चूज करना है जो आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। बागड़, बागड़ क्या आपके सीकर और जुर्मों को कहा जाता है क्या, नहीं, ये आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। यानी इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो बागड़ किसे कहा गया है, अरे भाई मेरे बागड़ कहा जाता है आपके किस क्षेत्र को, बागड़ कहा गया है गुरुजी हमारे किसको, हमारे डूंगरपुर का जो एरिया है, जो हमारा गुरुजी बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा का जो एरिया है इसको हम बागड़ कहते हैं। बिल्कुल आपका बागड़ कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, ठीक है।
शेखावाटी कहा जाता है आपकी सीकर चुनु है ना, नीम का थाना, इनको कहा जाता है आपकी शेखावाटी। और सीवी कहा जाता है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सोलंबर को, ठीक है। और एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि अर्बुददेश ये किसे कहा गया, तो ये आपके सिरोही को कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास में क्या है भाई, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, वास्तव में यकीन मानिएगा। आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि गुरुजी वास्तव में बहुत शानदार अच्छी क्लास है आपकी। प्रश्न है कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है, बताओ किस स्थान पर सरस्वती नदी है ना, इसके लुप्त होने की आपके उल्लेख मिलते हैं जो आपके महाभारत में मिलते हैं। आपको फटाफट से यहाँ पे कमेंट करना है। तो यहाँ पे जो उल्लेख मिलता है ये मिलेगा आपके कौन से, विनाशन, विनाशन यानी विंसन तीर्थ महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीर्थ है दोस्तों। ये स्थान सरस्वती नदी के मरुस्थल में विलुप्त हो गया था, ठीक है, और वहाँ स्थित था ये, ठीक है। राजशेखर ने विंसन से प्रयाग तक का प्रदेश अंतर्वेदी का है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है सीधा विंसन, ठीक है, ये ऑप्शन। आगे चलिए, आगे चलिए भाई मेरे की नारायणी देवी है ना, ठीक है, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रही, बीकानेर, सिरोही, जयपुर या मेवाड़, बताओ भाई। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि नारायणी देवी शर्मा है ना, इनका संबंध कहाँ से है, वर्मा का, ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो हो जाएगा आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, क्या 1948 में हुई, क्या 1944 में हुई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, बताओ भाई। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, बिल्कुल सभी का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है, शाबाश दोस्तों। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में आपके जुता हुआ खेत मिला है। ये प्रश्न मैंने ऊपर बताया था आपको, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। फटाफट से सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कमेंट करो, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कौन सा, ये जो आपके कालीबंगा के अंदर जो आपका जुता हुआ खेत मिला है ये मिला आपके दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको देखिए, अगर आपको CAT पास करना है ना, कौन सा CAT आपके 10+2 वाला एग्जाम दोस्तों, अगर आपको पास करना है तो आप ये जो नीचे नंबर दिए गए आपको, इन पर आपको मैसेज करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। नंबर आपके 9057001547। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका, बताओ कौन सा दोस्तों आपका सही सुमेलित नहीं है। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो आपका। कुपड़पट्टी, छप्पन का मैदान, बुराड़ का पठार कौन सा नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों आपकी बुराड़ का पठार, ये नहीं है, ठीक है। बुराड़ का पठार है दोस्तों आपके कहाँ पे बुराड़ का पठार है, ये आपके राजसमंद में भाई, कहाँ पे है, अरे भाई मेरे बुराड़ का पठार कहाँ पे है गुरुजी, राजसमंद में है। और कहाँ पे है, और आपके उदयपुर में, ठीक है। राजसमंद और उदयपुर में आपकी कौन सा पठार है, बुराड़ का पठार है। ऊपर माल का पठार पूछे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। छप्पन का मैदान पूछे दोस्तों तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। कुबड़पट्टी पूछे तो अजमेर, नागौर और मान लो आपके ब्यावर हो गया, ठीक है। और अगर अन्य पूछे आपसे तो मान लो आपकी केकड़ी हो गया, ठीक है। इनमें क्या आपकी कुबड़पट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न पूछा है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है। औरंगजेब ने जो आपके बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था दोस्तों, ये कहाँ पे है, गागरोन में है, जूनागढ़ में है, अंचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में है। तो ये हो जाएगा आपके घाघरोन में, कहाँ पे दोस्तों, घाघरोन में है, घाघरोन में आपके, ठीक है। घाघरोन जो झालावाड़, ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताओ दोस्तों। जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ या केवलादेव नेशनल पार्क। तो 2010 में आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये किया गया आपके जंतर मंतर जयपुर वाले को, ठीक है। ये ऑप्शन को जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे लोग करे ना, उनका सभी का एकदम सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो अगला पूछा है कि निम्न में से जयबान नाम है। जयबान दोस्तों किसका नाम है, एक किले का नाम है, एक तोप का है, एक पुस्तक का या एक स्थान का है। मैंने आपको बताया था कि जयबान तोप, आपको स्मरण हुआ होगा कि जयबान तोप है, ये क्या आपकी सबसे बड़ी तोप है क्या, और ये कहाँ पे है। आपको बताया कि जयबान किसका नाम है, ये गुरुजी अपने तोप का नाम है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए तोप है। एक मेरी बात को ध्यान सुनो, एक आपके एग्जाम में तोपों के नाम पूछ जाते हैं, जैसे शंभू बाण तोप होगी, ठीक है, शंभू बाण, कड़क, बिजली, ये जो आपकी तोपें है ना, ये कहाँ पे ही आपको नीचे कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखिए, आगे हमारा प्रश्न आता है कौन सा, कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद या अथर्ववेद है।
मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलेगा सर्वप्रथम उल्लेख आपके ऋग्वेद में। किस में मिलेगा दोस्तों? ऋग्वेद में आपके मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, रागी, सोयाबीन या चावल? जौ की मिली है क्या? अरे भाई नीचे कमेंट करो फटाफट से कि जौ के साक्ष्य वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1932, 34, 36 या 38? बताओ मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? गुरुजी मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है अपने सन 1934 में। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1934 में आपके मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? यानी जाबालीपुर है वो किसका उपनाम आपके? जालौर का है, जैसलमेर, सिरोही या नागौर का है? प्यारे लाडलों, जाबालीपुर जो आपका नाम है ये किसका है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जाबालीपुर जो आपका नाम है ये हो जाएगा आपके जालौर का। ठीक है, जालौर का जो आपका नाम है ये आपके जाबालीपुर है। ए नंबर ऑप्शन को जो भी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक करें उनका सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आया है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बताओ, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई आपकी? तो मत्स्य संघ की स्थापना होती है दोस्तों आपके 18/3/1948 को। कब होती है? 18/3/1948 को होता है। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आपके म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या अनंतपुर? म्यूर ध्वजगढ़ है दोस्तों, ये किसको कहा गया है? तो म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन ए को कमेंट करें ना दोस्तों, उन सभी का सही उत्तर मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हमें यहाँ पे देखिए, अगला जो आपका प्रश्न आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कि राजस्थान का वह स्थान दोस्तों जो पहले विराटनगर के नाम से जाना गया, लेकिन जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज वह किस नाम से जाना गया? ठीक है, उस स्थान को बताना आपको, जिससे पहले तो विराटनगर कहा जाता था। ठीक है, और जहाँ पर पांडवों ने आपके अज्ञातवास का आपका 1 वर्ष बिताया, तो उस क्षेत्र को आपके कहा गया है दोस्तों क्या? विराट कहा गया है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जिस भी साथी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को कमेंट किया है ना, उन सभी का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा गया है? जी.एन. शर्मा को, जी.एच. ओझा या श्यामल दास या कर्नल जेम्स टोड को? बताओ, राजस्थान के इतिहास का जनक गुरुजी राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है अपने कर्नल जेम्स टोड को। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले दोस्तों? जौ के नहीं मिले, चावल के नहीं मिले या ज्वार या मक्का? फटाफट से आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन सी फसल के साक्ष्य आपके प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आपके मक्का की जो आपकी फसल है इसका आपके प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिला है। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? राजस्थान का दोस्तों नामकरण है ये आपके किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो राजस्थान का नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है आपके कर्नल जेम्स टोड। क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे जो आपका सवाल पूछा है वो पूछा आपसे कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य है ना, ये कितने सत्रों में किया गया? अरे भाई मेरे, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने सत्रों में हुआ? 1, 3, 5 या 8? तो ध्यान में रखना, कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था ये आपके 5 भागों में हुआ। कितने भागों में? 5 भागों में हुआ। हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज या रामकरण जोशी? बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही माना जाएगा। आगे प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को ढंग से पढ़ो। ठीक है, कि गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजकी किसके नाम है? तो दोस्तों ये आपके जोधपुर में आपके जो तोपे हैं ना उनके नाम है। किसमें? जोधपुर के तोपों के नाम है आपकी गुब्बारा है, नुसरत है, नागफणी है, गजक है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, आपको कमेंट करना है नीचे लास्ट में कि आपको ये क्लास है वो पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, किस दुर्ग में आपके प्रसिद्ध तोप की किला मौजूद है? किला जो आपकी तोप है ये किस दुर्ग में दोस्तों? तो किला जो आपकी तोप है ये कहाँ पे है? ये हो जाएगी आपके मेहरानगढ़ में। कहाँ पे हो जाएगी? मेहरानगढ़ में आपकी किला तो मौजूद है। सी ऑप्शन को लो कर देंगे अपने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? प्राचीन राजस्थान में दोस्तों जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था आपका? तो जांगल प्रदेश का प्राचीन के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन काल में आपके बीकानेर है ना, ये क्या था? आपके जांगल प्रदेश का भाग था। ठीक है, बीकानेर का एरिया। ठीक है,
अगर कुरु पूछे आपसे किसे कहा गया दोस्तों, अरे भाई मेरे कुरु, देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है, कि कुरु का एरिया है वो कौन सा है, तो कुरु हो जाएगा आपके अलवर, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे बागड़, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना योदय है वो हो जाएगा आपके गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मैंने पढ़ाया आपको, कर्नल जेम्स टोड ने किया, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से आपके जो आपके यहाँ पे 4 दुर्ग है, ठीक है, इन दुर्गों में से आपका नया दुर्ग कौन सा है, यानी जो आपका न्यू दुर्ग है वो आपसे पूछा है दोस्तों, वो कौन सा है, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। तो नया जो आपका दुर्ग है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मोहनगढ़, और मोहनगढ़ कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में, ठीक है। आगे चलिए, राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताओ, MSC कार्लाइल को, सांकल या बेबीलाल या एक कनिंघम। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय ये दिया गया आपके किसको, ये दिया गया आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। ऑप्शन ए को दो करने वाले सभी साथी नहीं, रुको एक मिनट रुको, ठीक है, कार्लाइल हो जाएगा आपका, ठीक है, कार्लाइल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक पूछे आपसे, तो भारत में पूछे तो भारत में तो आपका कनिंघम हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में आपकी कार्लाइल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अपनी क्लास होती है ये यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको नीचे ही कमेंट करना है दोस्तों कि आपके इस क्लास से भाई मेरे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सही हुए हैं। अगर यूट्यूब पर आपने पहली बार ज्वाइन की ये क्लास तो इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मत खाइए, जय हिंद जय भारत।